हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कॉम्प्रोहेसिव टाइप। और कॉम्प्रोहेसिव टाइप में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है पोटास एलम। पोटास एलम का फॉर्मूला दिया हुआ है KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। किसके अंदर? K+Al+3 और SO4-2। अब ये कहता है कि सॉल्यूशन इज एसिडिक ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ Al+3। अब आपको पता है कि जब कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिडिक होता है, और एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है? माइट बी आपके पास में क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है, बट not so acidic as might be expected because the SO4-2 can spawn up some H3O plus आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन को कंज्यूम कर लेता है और फॉर्म कर लेता है ये आपके पास में HSO4- आयन। गिवन ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग। अब इतना ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं किसको? पोटास एलम को इन इनफ वाटर, यानी कितने पानी के अंदर? 100 ml पानी में। आपको क्या निकालना है? H3+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अगर हमारे पास में Al+3 का हाइड्रोलाइसिस हो और यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आपके पास में दिया हुआ है आपके पास में, और आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपके पास में क्या कर लेते हैं? रिएक्शन लिख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? Al+3 आयन है वो क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा आपके पास में? AlOH। यहाँ पर क्या बना लेगा? एक OH को कंज्यूम कर लेगा क्योंकि फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा? +2 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? H+ आयन है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले ये 0 0 होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? C माइनस क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? X आ जाएगा, और यहाँ पर भी X आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आपके पास में दिया हुआ है, यानी KH आपके पास में दिया हुआ है, और वो KH क्या आ जाएगा? X इंटू में X डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? C माइनस क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू आपके पास में दी गई है, कितनी दी गई है? 1.4 इंटू 10⁻⁻5 दी गई है। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकल जाएगी तो ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में निकल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O है, ये चीज है आपके पास में। तो इसका आपके पास में क्या निकालना पड़ेगा? ये आपके पास में एक एल्यूमिनियम+3 आयन देगा। ठीक है, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी आएगी वही कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में एल्यूमिनियम+3 आयन की आएगी। तो चलो इसकी आपके पास में क्या निकाल लेते हैं? मोलैरिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 ml आपके पास में पानी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मोल ऑफ पोटास एलम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पोटास के मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर मोलर मास आ जाएगा। किसका? पोटास एलम का। तो चलो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर जो चीज दी गई है, तो गिवन मास आपके पास में दिया गया है, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है आपके पास में यहाँ पर 11.85 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है पोटास एलम का? तो यहां पर आता है, इसका मोलर मास आता है 474। ये मोल आ गए। ठीक है, अब आपके पास में यहां पर Al+3 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा? 11.85 डिवाइड बाई 474। ये तो मोल्स आ गए, डिवाइड में क्या कर दोगे? वॉल्यूम कर दोगे, वो भी किस में? लीटर में। तो 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप
तो ये चीज आ जाएगी एल्यूमिनियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और वो कितनी आ जाएगी 0.25 मोलर, ये चीज आ जाएगी। ये आपके पास में क्या है, यही आपके पास में क्या है, सी है। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, हमारे को ये पता है कि सी है वो बहुत 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 ज्यादा है एक्स से, तो हम ये बोल सकते हैं कि c माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.4 इंटू टेंस टू पावर -5 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा c आ जाएगा, और इस c की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.4 इंटू टेंस टू पावर -5 इंटू में क्या आ जाएगा c, और c की वैल्यू कितनी है 0.25 है। जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में कितनी आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.87 इंटू टेंस टू पावर -3, और यही आपके पास में क्या है यहाँ पर, यही क्या है H+ की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर आ गया है आपके पास में ए। तो दिस इज आवर आंसर, आई होप you understand it well. Thank you. Have a nice day.